हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। एक और पुनरुत्थान का दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम चर्च जाकर उनकी आराधना कर सकें। हर बार जब हम चर्च जाते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को याद करते हैं। हम याद करते हैं कि वे मृत्यु से जी उठे हैं। हर बार चर्च जाकर हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। छोटी प्रार्थना के साथ आज के मनन को शुरू करें। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, 6 दिन हम मेहनत करके काम करते हैं। 7वें दिन आपकी आराधना। प्रभु के दिन की गंभीरता को समझकर आपकी आराधना करने का हमें अनुग्रह प्रदान करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। रविवार की खासियत यह है कि यह प्रभु का दिन है, लेकिन कई लोग इसे नहीं स्वीकारते। एक आंकड़े के अनुसार कोविड-19 के दौरान जब लॉकडाउन हुआ था, उस दौरान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कई सारी कलीसियाओं की आराधनाएं ऑनलाइन हो गई थीं। तमाम विश्वासी ऑनलाइन से ही सभा में जुड़ा करते थे। लेकिन अब जब सब कुछ खुल गया है, करीब 50% लॉकडाउन खत्म हो जाने के बावजूद, चर्चों के खुल जाने के बावजूद, लॉकडाउन के पहले जितने विश्वासी जमा होते थे उनमें करीब 50% की कमी आई है। कई पासबानों का ऐसा कहना है। क्या आप उन गैर हाजिर 50% विश्वासियों में आते हैं? या बिना प्रभु के सानिध्य के मैं नहीं रह सकता, आराधनालय जाकर उनकी आराधना किए बिना मैं नहीं रह सकता, कहने वाले बाकी 50% में आप आते हैं? अपने आप को परख कर देखें। क्या आराधनालय कभी कभार जाते हैं या फिर निरंतर जाते हैं? प्रभु के आराधनालय हमें निरंतर जाना है। जब लोगों ने कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, मेरा मन आनंदित हुआ। दाऊद कहता है, आओ प्रभु के आराधनालय चलें। जब लोग कहते हैं आप आनंदित होते हैं, या फिर तुम जाके आओ कहते हैं, मुझे दूसरे काम है कहते हैं, या फिर मैं लाइव में देखूंगा कहते हैं। चर्च को अवश्य जाएं, प्रभु के सानिध्य में समय गुजारें, प्रभु के सानिध्य में आनंद मनाएं। कुछ लोग कुछ बीमारी की वजह से चर्च नहीं जा पाते। हम जूम या ऑनलाइन द्वारा जुड़ते हैं, लेकिन आराधनालय जाकर जो तृप्ति मिलती है ऑनलाइन में नहीं मिलती, कहने वाले भी कई हैं। यदि आप एक वास्तविक विश्वासी हैं, यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, आप आराधनालय से भी प्रेम करेंगे। पहचान एक ही है, जब प्रभु की ओर आपका प्रेम ठंडा पड़ जाता है, आराधनालय की तरफ भी आपका प्रेम ठंडा हो जाएगा। परमेश्वर के सेवकों की ओर आप लापरवाह हो जाएंगे, और वचन से तो आप पूरी तरह बोर हो ही चुके हैं। आपकी आत्मिक स्थिति क्या है, परख कर देखें। मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय में, मैं उम्मीद करता हूं आपने इस विषय पर कई प्रचार सुने होंगे। तो वहां पर किसका जिक्र है? 10 कुमारियों का जिक्र है। मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय से मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर अपने दुल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। स्वर्ग का राज्य उन 10 दुल्हनों के समान है जो अपनी मशालें लेकर अपने दुल्हे से मिलने को निकली हैं। आराधनालय जाने वाले भी इन 10 कुंवारियों के समान होते हैं। उनके हाथों में मशालें हैं। 10 कुंवारियां हैं, वे सभी दुल्हे से भेंट करने को निकली हैं। आज चर्च जाने वाले सभी विश्वासियों के हाथ में क्या बाइबल होते हैं? करीब 100 में से 10 लोगों के पास ही होते हैं। बाकी में से कुछ लोग कहते हैं हमारे तो फोन में ही बाइबल ऐप है। कुछ को चर्च में बाइबल देते हैं। कुछ एक की माएं या फिर उनकी पत्नियां उनके बाइबल को लेकर चर्च आती हैं, है ना? कहने का मतलब
चर्च जाने वाले 50% लोगों में अधिकतर के हाथ में बाइबल नहीं होते। क्या आप अपने बाइबलों को हाथ में लेकर चर्च जाते हैं? चर्च जाते समय हर एक विश्वासी के हाथ में बाइबल अवश्य ही होना चाहिए। साधु सुंदर सिंह कहते हैं कि एक विश्वासी के लिए बाइबल और प्रार्थना दो पंखों के समान है, उसके बिना एक पक्षी के समान उड़ पाना नामुमकिन है। बिना बाइबल के चर्च जाते हैं, बिना गीत के किताब के चर्च जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते तो चर्च क्यों जाते हैं? फिर कहते हैं हम जाते हैं ना चर्च। तो चर्च जाने वाला हर एक इंसान क्या विश्वासी होता है? क्या सबने बपतिस्मा लिया है? क्या प्रभु भोज में वे भाग लेते हैं? ये जो 10 दुल्हनें हैं, पौलुस कहता है, उद्धार पाए तुम्हें पवित्र कुंवारी की तरह मैंने मसीह के लिए अलग किया है। सावधान रहो कि तुम कलंकित ना हो। उद्धार पाए हुए मसीह यीशु के लहू से धुलकर पवित्र किए जाते हैं और वे नई सृष्टि बनते हैं। कलीसिया के विश्वासियों को हम पवित्र जन कहते हैं, विश्वासी भी कहते हैं। लेकिन यदि आप अविश्वासियों से जुड़े हैं या आप अपवित्रता को स्थान देते हैं, सांसारिकता में जीवन बिताते हैं, तो फिर आराधनालय जाने का क्या लाभ है? चर्च जाने का क्या लाभ है? झूठ तो आप भी बोलते हैं, आप भी धोखेबाजी करते हैं, दूसरों से झगड़ा करते हैं। क्या आपका विवेक आपको नहीं कचोटता? चर्च जाने वाला हर एक इंसान स्वर्ग में होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। कुछ ही लोग सही हृदय के साथ जाते हैं। आपकी परिस्थिति क्या है मैं नहीं जानता। यहां 10 कुंवारियां भेंट करने को गई हैं। सभी के हाथों में मशालें भी हैं और सभी 10 कुंवारियां अपने दूल्हे से भेंट करने को निकलती हैं, जैसे कि हम मसीह से भेंट करने को जाएंगे। आज पूरे के पूरे 100% मसीही चर्च नहीं जाते। लॉकडाउन के बाद केवल 50% चर्च जाते हैं। इस 50% में 40% लोग नाम के लिए चर्च जाते हैं। 100 में से केवल 10% मसीही मात्र ही अपनी प्रामाणिकता बनाए रखते हैं। कहना गलत नहीं होगा। इनमें और भी फिल्टर हो जाते हैं, और भी फिल्टर हो जाते हैं। एक जॉब इंटरव्यू के लिए 1000 लोग आते हैं। फर्स्ट राउंड में कुछ निकल जाते हैं, सेकेंड राउंड में कुछ निकल जाते हैं, थर्ड राउंड में कुछ निकल जाते हैं। यदि प्रभु हमारी परीक्षा करें तो हम अंत तक कितने लोग खड़े रहने पाएंगे? कितने लोगों को प्रभु सेलेक्ट करने पाएंगे? कितने लोगों से मेरे विश्वास योग्य और भले दास प्रभु कहने पाएंगे? ऐसे प्रभु के पसंदीदा दास होने की इच्छा यदि आप में है तो प्रभु की कृपा आपके साथ बनी रहेगी। तो ये जो 10 कुंवारियां हैं, इनमें से 5 जो हैं वे समझदार हैं और 5 मूर्ख हैं। 5 लोग मशाल के लिए तेल अपने साथ ले जाती हैं और 5 नहीं ले जाती। आधी रात को शोर मचता है, दूल्हे आने वाले हैं, सब लोग जल्दी जल्दी तैयार होते हैं। पहले दूल्हे के आने में देरी होती है, इसलिए वे लोग ऊंघ रहे होते हैं। देखिए, प्रभु का आगमन निकट है। इन दिनों में अधिकतर सेवक इसी वचन का प्रचार करते हैं। संसार भर के अधिकतर पास्टर्स कहीं ना कहीं अपने प्रचार में कम से कम 1 या 2 बार इस बात का जिक्र करते हैं, घटनाओं को बताते हैं। यह जो हो रहा है प्रभु के आगमन का चिन्ह है। इस्राएल के साथ जो कुछ हो रहा है, यह सब कुछ, यह प्रभु के आगमन का चिन्ह है। युद्ध हो रहे हैं, भूकंप हो रहे हैं, बार बार इन चीजों का जिक्र वे करते ही जा रहे हैं, लेकिन अब तक प्रभु तो आए नहीं। और युद्ध के रुकने का भी संकेत नजर आ रहा है। शायद वे अभी नहीं आएंगे, शायद थोड़ा और समय लगेगा। जिस चीज को कुछ लोग देरी समझ रहे हैं, प्रभु अपने आने के विषय में देरी नहीं कर रहे, लेकिन कोई भी नाश ना हो जाए इस बात को सोचकर वे आप ही के लिए देर कर रहे हैं। आप कैसे विश्वासी हैं? क्या आप प्रभु के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे? क्या जब प्रभु आएंगे तो आप तैयार होंगे?
अपने आप को जरा परख कर देखें। यहां कुछ लोगों के पास तेल नहीं है। अगर मैं देरी करूं तो वे तेल का प्रबंध कर लेंगे, शायद इसलिए प्रभु आने में देर कर रहे हों। लेकिन वहां क्या हो रहा है, वे सो जाती हैं। हां, आज मसीही कलीसिया सो ही रही है। सोने वाले विश्वासियों से क्या कुछ भी फायदा हो सकता है, बताइए? सोया हुआ शेर भी किसी काम का नहीं होता। प्रभु कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करो। इन दिनों में संसार में लोग जो हैं पाप के नशे में चूर हैं, सांसारिकता की मदहोशी में धुत हैं। अचानक से आधी रात को दूल्हा आ जाता है। जैसे ही उसके आने की आवाज होती है, वे कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं। मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ जाती है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हम दोनों के लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर उसे मोल लो। हैं तो सभी दुल्हने, हैं सभी कुंवारियां, सभी अपने अपने दुल्हे से मिलने को जा रही हैं। सबके पास में मशालें हैं, लेकिन इनमें से 5 बुद्धिमान हैं और 5 मूर्ख। प्रभु पर विश्वास करता हूं, बपतिस्मा लिया है, चर्च को जाता हूं, कहने वाले सभी में प्रभु की सामर्थ नहीं होती। पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करने का जीवन नहीं होता। प्रभु के इच्छा अनुसार जीने की कृपा नहीं होती। हां, देखने को मशालें जल रही हैं, लेकिन तेल खत्म होने जा रहा है। और कितना देर जलेगा? आधी रात होने पर, थोड़ी देर होने पर वो तेल खत्म हो जाता है। आत्मिक जिंदगी हमेशा भरी हुई नहीं रहती, कभी खाली भी होती है, हमें उसे भरना पड़ता है। जब तेल खाली होता है तो हमें उसे दोबारा से भरना पड़ता है। अपनी शक्ति को नया करते रहेंगे तभी तो आप सामर्थी बने रहेंगे। कितना भी खाइए, दोबारा भूख लगेगी तो दोबारा खाना पड़ेगा ना। आत्मिक जीवन भी कुछ इसी प्रकार का होता है। आत्मा में प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हुए, निरंतर जागते रहते हुए हमें प्रार्थना करते रहना है। पुरानी आत्मिकता काम नहीं आएगी। आज की भक्ति आज के लिए ही है। कल भोजन किया इसलिए क्या आज भूख नहीं लगेगी? प्रतिदिन हमें प्रभु के साथ में सहभागिता करनी है। हमारी कुप्पी में हमें प्रतिदिन नया तेल भरना है। प्रभु हमें हर रोज अपने नए अभिषेक से परिपूर्ण करते हैं। दाऊद कहता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, उन्होंने तेल से मेरा अभिषेक किया है। प्रतिदिन नए अभिषेक को पाने के लिए हम आराधनालय जाते हैं। जब प्रभु के तमाम संतान मिलकर सच्चाई से उनकी आराधना करते हैं तो वहां प्रभु का सानिध्य होता है। इसलिए नियमित रूप से हर रविवार को 7 दिन में एक बार आत्मिक तौर पर तरोताजा होने के लिए, दोबारा से जागृत होने के लिए, संगी विश्वासियों को एक दूसरे के द्वारा प्रोत्साहित करने के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर भले काम करने के लिए, उत्साहित रहने के लिए आराधनालय जाना है। हम अच्छे विश्वासी हैं, चर्च जाते हैं कहने वाले 10 लोगों में भी 5 लोग मूर्ख निकले। 100% में से 50% चर्च जाते ही नहीं है। 50% जो जाते हैं, 40% केवल नाम के लिए जाते हैं। हम अच्छे विश्वासी हैं कहने वाले 10 लोगों में भी केवल 5 लोग ही आत्मिक तौर पर प्रभु के लिए वे प्रज्वलित हैं। उनकी मशालों में तेल है। आपकी स्थिति में नहीं जानता, चर्च ना जाने की परिस्थिति में है, या केवल नाम के लिए चर्च जाने वाले आप हैं, या फिर उस अवस्था में हैं जहां आप कहते हैं कि मैं अच्छा विश्वासी हूं, लेकिन क्या आपकी कुप्पी में तेल है? प्रभु शीघ्र आने वाले हैं। जो तैयार थे वे अंदर गए और द्वार बंद कर दिया गया। एक ऐसे समय जब हमने सोचा भी ना हो, प्रभु आएंगे और जो तैयार हैं वे अंदर लिए जाएंगे। उठाए जाने वाले लोगों में हम भी हों, इसलिए अपने मशालों को जलाए रखें, अपने कुप्पी में तेल रखें और प्रभु की महिमा के लिए जीवन बिताएं। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर,
एक बार फिर हम आपके सानिध्य में आते हैं। प्रभु, हमारी भक्ति सांस्कारिक भक्ति ना हो, बल्कि हर रोज आपके साथ व्यक्तिगत संगति करते हुए, आपकी नजदीकी में बढ़ते हुए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाकर, आत्मिक तौर पर बलवंत होकर, पवित्रता के साथ आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने का अनुग्रह हम में से एक एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। चर्च अवश्य जाएं। यदि आप जा चुके हैं तो आकर वचनों को अवश्य सुने। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।